वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज योर क्लाइंट, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जेईई मेन 2024 में अगर आपके 50 से 90 के बीच परसेंटाइल आ रहे हैं तो आपके लिए क्या टॉप कॉलेज ऑप्शन हैं, ऐसे कौन से कॉलेज हैं जो आपको मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 7 से 8 ऐसी काउंसलिंग के बारे में बताने वाला हूं जहां पे पार्टिसिपेट करके आप इस परसेंटाइल रेंज पे एक बढ़िया कॉलेज ऑप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चों के लिए यूजफुल है। एससी और एसटी वाले बच्चों के लिए ये यूजफुल नहीं है क्योंकि उनका थोड़ा अलग सिनेरियो होता है। अगर टाइम नहीं है तो इस वीडियो को बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि स्किप करके अगर आप देखेंगे तो आपको इससे कोई भी आउटपुट नहीं मिलने वाला है। पहले बात करते हैं कि अगर आपका 50 परसेंटाइल आ रहा होगा तो आपकी जेईई मेन में जो रैंक बनेगी वो 5,85,000 के आसपास बनेगी। 60 परसेंटाइल में 4,70,000, 70 परसेंटाइल में 3.5 लाख, 80 परसेंटाइल में 2,35,000 और अगर 90 परसेंटाइल के आसपास आ रहा है आपका तो आपकी जो रैंक है वो 1,17,000 के आसपास बनेगी जेईई मेन 2024 के अंदर। अब ये जो परसेंटाइल हैं इसमें हमें क्या कॉलेज मिलेगा, तो एक एक करके सभी काउंसलिंग को मैं कवर करूंगा। पहले बात करते हैं कि क्या टॉप कॉलेज ऑप्शन है जोसा और सीएसएबी के थ्रू। ये जो काउंसलिंग है ये सेंट्रल वाली काउंसलिंग है। जोसा 2024 के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो 23 मिनट की बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आप जाइए और उस वीडियो को जरूर अच्छे से देखिए। या यूट्यूब पे सर्च करिए जोसा काउंसलिंग प्रोसीजर 2024, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। उसको आप 23 मिनट की वीडियो अच्छे से देखो, पूरा प्रोसीजर जोसा का आपको समझ में आ जाएगा। सीएसएबी के बारे में भी लास्ट में हमने वहां पे बात की है। तो अगर आपके 88 प्लस परसेंटाइल, मान लो मेरे परसेंटाइल 88 या उससे ज्यादा हैं, तो फिर मैं बीआईटी मिश्रा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ और आईसीटी भुवनेश्वर पे ट्राई करूंगा। इन कॉलेजेस के अंदर मुझे सिविल, केमिकल, मेटलर्जी, प्रोडक्शन, बायोटेक और फूड टेक्नोलॉजी में से कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। और ये जो 3 कॉलेज हैं ये तीनों के तीनों काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं, यहाँ पे प्लेसमेंट काफ़ी बढ़िया है। अगर मेरे 80 प्लस परसेंटाइल है, मान लो 88 से कम है और 80 या उससे ऊपर परसेंटाइल हैं, तो फिर मैं बीआईटी पटना, स्लाइट लोंगोवाल, एनआईएएमटी रांची, आईआईटीआरएम अहमदाबाद, तेजपुर यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, जीजीयू बिलासपुर, एसएमबीडीयू जम्मू, सीयू राजस्थान, जेके इलाहाबाद और बीआईटी देवघर में ट्राई करूंगा। बीआईटी पटना और बीआईटी देवघर ये जो 2 कॉलेज है ना, ये लास्ट ईयर ही जोसा और सीएसएबी में ऐड हुए हैं, तो बीआईटी पटना ज़्यादा अच्छा है, देवघर थोड़ा डाउन है। बाकी स्लाइट लोंगोवाल, एनआईएएमटी रांची, आईआईटीआरएम अहमदाबाद वगैरह इस रैंक वाले बच्चों के लिए, यानी 80 से 88 परसेंटाइल वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। यहाँ पे प्लेसमेंट भी डिसेंट है और इस परसेंटाइल पे आपको ये कॉलेज मिल भी जाएंगे। ब्रांच की बात करें तो ब्रांच यहाँ पे आपको डिपेंड करता है कि आपके परसेंटाइल कितने हैं। अगर 80 के आसपास होगा तो मैकेनिकल सिविल कोर ब्रांच मिलेगी और अगर 90 के आसपास होगा तो आप सीएसआईटी ईसी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। बस इसका ध्यान रखना कि परसेंटाइल अगर कम है तो सीएसएबी काउंसलिंग तक वेट करना पड़ेगा। 70 से 80 के बीच परसेंटाइल है तो हम क्या करें, तो फिर हमारे पास सीएसबीटीयू भिलाई, आईआईसीटी भदोही, जीकेबी हरिद्वार, घानी खान, कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि मिल सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ये कॉलेज किसी काम के नहीं हैं, ये सिर्फ नाम के जीएफटीआई हैं। अब बात करते हैं कि एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू आपके पास क्या टॉप कॉलेज ऑप्शन में है। तो एमपी के जो टॉप स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जिसमें एसजीएसआईटीएस इंदौर, आईआईटी डीएवीवी इंदौर, जेईसी जबलपुर, एमआईटीएस ग्वालियर, यूआईटी आरजीपीवी भोपाल एंड एलएनसीटी भोपाल हैं। तो अगर आपके जेईई मेन में 89 या उससे अधिक परसेंटाइल आ रहे हैं तो आपको एसजीएसआईटीएस और आईआईटी डीएवीवी इंदौर में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इन दोनों में से एक ब्रांच मिल जाएगी। बस आपको लास्ट राउंड तक काउंसलिंग करनी पड़ेगी। अगर आपके 82 या उससे अधिक परसेंटाइल है तो आपको मैकेनिकल या सिविल मिल जाएगा यहाँ पे, और अगर आपके 50 प्लस परसेंटाइल हैं तो आप सीएलसी राउंड तक जाएंगे अगर कॉलेज लेवल काउंसलिंग तक, तो आपको बायोमेडिकल और प्रोडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा। और अगर जेईसी की बात करें तो 88 या उससे अधिक परसेंटाइल पे आपको यहाँ पे एआई और ईसी में से एक ब्रांच मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल
और मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच यहाँ पे 75 प्लस परसेंटाइल वाले जो बच्चे हैं एमपी से हैं तो वो एकदम सिक्योर है, उनको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। अगर MITS ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पे CSIT और उससे जो रिलेटेड ब्रांचेज हैं उनमें 85 प्लस परसेंटाइल चाहिए एडमिशन के लिए, यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। मैकेनिकल सिविल केमिकल की यहाँ पे वैल्यू नहीं है, 50 प्लस परसेंटाइल लेके आइए, एडमिशन बड़े आराम से मिल जाएगा। MITS ग्वालियर के अंदर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है ये। RGPV की बात करें तो यहाँ पे CSIT EC 85 प्लस परसेंटाइल पे मिल जाता है। LNCT भोपाल में आपको 50 प्लस परसेंटाइल लेके आओ, इसके 3 कैंपस है बेसिकली, तो आपको यहाँ पे CSIT और उससे रिलेटेड जो ब्रांच हैं, जो स्पेशलाइजेशन में ब्रांच हैं, जैसे AI है, मशीन लर्निंग है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये जो कॉलेज में है ना MP वाले, इनमें 90% सीट MP वाले बच्चों के लिए रिजर्व है, होम स्टेट वालों के लिए, और 10% ऑल इंडिया कोटा भी है, तो ऑल इंडिया वाले बच्चों को भी कम रैंक पे यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे भी जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपके 50 से 90 के बीच परसेंटाइल आ रहे हैं तो बिल्कुल मिस मत करना, ये कॉलेज भी काफी अच्छे हैं, यहाँ पे भी प्लेसमेंट काफी बढ़िया होती है आपके रैंक के हिसाब से, तो बहुत अच्छे कॉलेज है। इसके बाद यूपी के अंदर क्या ऑप्शन है, तो यूपी के लिए UPSEE की काउंसलिंग होती है। UPSEE काउंसलिंग के थ्रू आपको IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी, IERT इलाहाबाद, अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, KIET गाजियाबाद, ABES गाजियाबाद और गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेटर नोएडा, ये जो कॉलेज 2 लास्ट के लाइन में हैं ये प्राइवेट हैं, और बाकी के जो कॉलेज हैं वो गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट हैं। और यहाँ पे आपको 50 से 90 के बीच में एक डिसेंट ब्रांच के साथ, गवर्नमेंट में अगर जाओगे ना और आपके मान लो 90 के करीब परसेंटाइल हैं तो आप इलेक्ट्रिकल EC वगैरह तक पहुंच सकते हो मैक्स टू मैक्स। इससे ऊपर अगर ब्रांच चाहिए, CSIT चाहिए, AI चाहिए, तो फिर आपको जो परसेंटाइल है वो 92, 94, 96 लेके आने होंगे, क्योंकि ये टॉप कॉलेज है, चाहे IIT लखनऊ हो, चाहे KNIT सुल्तानपुर हो। बाकी अगर EC और इलेक्ट्रिकल वगैरह चाहिए तो 90 के करीब परसेंटाइल पे काम हो जाता है अगर लास्ट राउंड तक आप काउंसलिंग करते हैं। तो अगर आप दिल्ली से हैं या फिर दिल्ली के बाहर से भी हैं तो आप IPU काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करिए, यहां पे भी ऑल इंडिया कोटा चलता है। तो IPU के थ्रू USAR, USICT, MAIT, MSIT, भारतीय विद्यापीठ, भगवान परशुराम, ये जो कॉलेज हैं इनमें आपको अगर 50 से 90 के बीच परसेंटाइल हैं तो एडमिशन मिल जाएगा। अगर USAR की बात करें 88 प्लस परसेंटाइल हैं तो आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग एंड ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स मिल सकता है। और अगर 90 परसेंटाइल या उससे अधिक हैं आपके तो आपको यहाँ पे EC USICT के अंदर डुअल डिग्री में मिल सकता है। बाकी महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, ये कॉलेज बहुत अच्छे हैं जो कि काफी बढ़िया प्लेसमेंट ऑफर करते हैं, और 80 प्लस परसेंटाइल पे यहाँ पे एडमिशन भी लास्ट तक में हो जाता है। इसका ध्यान रखना कि अगर परसेंटाइल कम है तो आपको वेट करना पड़ सकता है, थोड़ा लास्ट राउंड तक काउंसलिंग करनी पड़ सकती है ताकि एक अच्छा कॉलेज मिल सके, क्योंकि अच्छी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती, इसका ध्यान रखना। इसके बाद जो HBTU कानपुर है और MMUT गोरखपुर है, ये अपनी कॉलेज लेवल यानी इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग करते हैं। ये दोनों कॉलेज दोनों के दोनों टॉप कॉलेज हैं यूपी के। तो अगर HBTU कानपुर की बात करें, आपके 88 प्लस परसेंटाइल हैं तो आपको यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल, ऑयल टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, पेन टेक्नोलॉजी, ये सब मिल जाएगा। अगर इससे कम भी है ना, आपके 80 परसेंटाइल भी हैं तो भी आप HBTU के स्पॉट राउंड तक जाओगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। और अगर आपके 80 से 90 के बीच परसेंटाइल हैं या फिर आपके 70 से 90 के बीच परसेंटाइल हैं तो MMUT गोरखपुर के अंदर आपको सिविल और केमिकल मिल जाएगा, और अगर 90 के आसपास हैं तो इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, मैकेनिकल के भी बहुत अच्छे चांस हैं। तो MMUT गोरखपुर और HBTU कानपुर, यहां पे भी ऑल इंडिया कोटा चलता है। यूपी वाले बच्चों के लिए तो मिलता ही एडमिशन, लेकिन यहां पे भी 10 to 15% सीट जो है ये ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए रिजर्व होती है, और कम रैंक पे ऑल इंडिया वाले भी एडमिशन यहां पे लेते हैं। बहुत अच्छे कॉलेज है ये। इसके बाद फिर आपको जैक दिल्ली के थ्रू क्या कॉलेज मिल सकता है अगर आपके 88 से 90 के परसेंटाइल हैं। देखो जैक दिल्ली में जो कॉलेज आते हैं ये सारे के सारे टॉप कॉलेज हैं, जो कि NIT के टॉप NIT लेवल के कॉलेज हैं। तो यहां पे जो कॉलेज है ना, चाहे वो DTU, NSUT, IIIT दिल्ली जो भी हो, तो उनमें हाई रैंक पे एडमिशन होता है। लेकिन अगर आप दिल्ली से हैं या दिल्ली के बाहर से भी हैं और आपके 90 के आसपास परसेंटाइल टच कर रहे हैं या 88 से ऊपर परसेंटाइल हैं, तो आप DTU के अंदर बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में एडमिशन का देख सकते हो। NSUT के अंदर बायोटेक्नोलॉजी मेन कैंपस में, और इनका जो वेस्ट कैंपस है वहां पे जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इसके 3 कैंपस है बेसिकली, तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स आपको मिल सकता है। बस कंडीशन यही रहेगी कि जो नॉर्मल राउंड है उसमें
मिलना मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे स्पॉट राउंड काउंसलिंग की तरफ आप जाएंगे आगे तो वहां पे आपको सीट मिल जाएगी, एडमिशन मिल जाएगा अगर 90 के आसपास परसेंटाइल आपके आ रहे हैं तो। आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली से हैं तब तो नॉर्मल राउंड में भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। वहां पे 85% सीट जो हैं वो दिल्ली वाले बच्चों के लिए रिजर्व हैं जैक दिल्ली के अंदर, एंड 15% सीट जो हैं वो आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग, इस पे भी जरूर आप पार्टिसिपेट करिएगा। कम परसेंटाइल है तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, हमने यहाँ पे डिफरेंट काउंसलिंग कवर की हैं, उनमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आप एकदम सिक्योर हो। जितनी भी स्टेट काउंसलिंग होती हैं, चाहे वो एमपीडीटी हो, चाहे वो यूपी की काउंसलिंग हो, या यूनिवर्सिटी लेवल में आईपीयू हो, या जैक दिल्ली हो, इन सब में आपको होम स्टेट कोटा तो मिलता ही है, साथ ही साथ 10 to 15% सीट जो होती हैं वो ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं, जो कि सभी बच्चों के लिए एक एडवांटेज है, प्लस पॉइंट है। तो अगर जेईई मेन में आपके परसेंटाइल 50 से 90 के बीच हैं तो आप इन काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इन्हीं काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं, तो इनमें जरूर पार्टिसिपेट करना। यहां से आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा डिसेंट बढ़िया कॉलेज के अंदर,